नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक कॉमन सवाल जो हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारे से पूछा जा रहा है कि वो ये है कि एयरफोर्स फेज 2 में क्या होगा। क्या फिर से भारतीय वायुसेना ने कोई बदलाव किया है? क्या फिर से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय वायुसेना ऐसे अग्निवीर को ढूंढ रहा है जो टेक्निकली स्ट्रांग हो और जिनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना में एक बेसिक डिफरेंस है। थल सेना में छोटा अग्निवीर कहीं ना कहीं सीनियर जवान को रिपोर्ट करेगा, लेकिन भारतीय वायुसेना में अग्निवीर डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा ऑफिसर को। इसलिए भारतीय वायुसेना कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रहा है। आपकी लैंग्वेज, आपकी अंग्रेजी की लैंग्वेज कितनी अच्छी है, इस पे ध्यान दे रहा है। इसी के चलते पिछले सेशन में भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हटा दिया था। अब एयरफोर्स में सिर्फ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 यानी कि ग्रुप डिस्कशन रखा है, जिसका पर्पस यह है कि ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाए जिनकी कम्युनिकेशन ठीक ठाक है। अब कम्युनिकेशन ठीक ठाक मतलब अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग नहीं चाहिए, पर ऐसी अंग्रेजी चाहिए कि आप अपने आप को कम्युनिकेट कर पाए ऑफिसर तक। जी हाँ, अपने विचारधारा सामने वाले अधिकारी तक प्रकट कर सकें। इसके लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यानी कि ग्रुप डिस्कशन इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्रुप डिस्कशन में एक पैसेज मिलेगा, पैसेज को ऑफिसर पढ़ेंगे। ये ऑफिसर आमतौर पे एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में स्क्वाड्रन लीडर रैंक के होते हैं। ये ऑफिसर आपको 2 शीट्स देते हैं, एक रफ शीट, एक फेयर शीट। जैसे जैसे वो आपको टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे आप उन टॉपिक्स को रफ शीट पे उतार देंगे। फिर आपको समय मिलेगा, आप फेयर शीट पे वो पूरा का पूरा आइडिया छोटे समराइज फॉर्म में लिखेंगे। एस्पिरेंट्स, जैसे ही आपने ये पेपर पे लिख दिया, वैसे ही एक एक कैंडिडेट को 1-1 मिनट का समय मिलेगा जहां वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप अपना चेस्ट नंबर, जैसे आपका चेस्ट नंबर 1 है तो आप बोलेंगे, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड ऑफिसर एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय चेस्ट नंबर इज 1, मैं यहाँ का रहने वाला हूं और इस पैसेज से मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग मिली है। जी हाँ, 1 मिनट में आपको पैसेज की अंडरस्टैंडिंग और अपना इंट्रोडक्शन दोनों देना है। जैसे ही 15-20 कैंडिडेट्स का ये 1-1 मिनट का राउंड खत्म हो जाएगा, वैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा। आमतौर पे एक भारतीय वायुसेना में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यानी कि ग्रुप डिस्कशन 30, 35 या 40 मिनट का होगा। ग्रुप डिस्कशन में सब लोग अपने अपने आइडियाज रखेंगे। वो कैंडिडेट आउटस्टैंडिंग होगा, वो कैंडिडेट अलग होगा जो फैक्ट्स डालेगा। जैसे स्मार्टफोन्स टॉपिक आया तो आप बोल सकते हैं कि 71%, 71% ऑफ इंडियंस हैव स्मार्टफोन्स नाउ। अब जहां आपने ये फैक्ट डाल दिया, जहां पे आपने ये फिगर डाल दिया, वहां आप उस भीड़ से अलग होंगे, क्योंकि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी होगी, प्लस आपको आपकी इस पर्टिकुलर सेंटेंस से एक मैसेज मिलेगा कि हाँ, इस कैंडिडेट के अंदर जागरूकता है, इसकी करंट अफेयर्स सही है, इसकी नॉलेज सही है। ये अग्निवीर मटेरियल बनेगा, ये अग्निवीर मटेरियल बनने लायक कैंडिडेट है। इसलिए एस्पिरेंट्स, रटा रटाया अप्रोच इसमें नहीं चलेगा। वही कैंडिडेट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में अच्छा करेगा जिसके पास नॉलेज है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एयरफोर्स फेज 2 के क्लासेस में हम हर रोज एक करंट अफेयर्स का रैंडम टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक पे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं और डिस्कशन करते हैं। 2 घंटे की इस क्लास में वी मेक श्योर कि कैंडिडेट से हम बुलवाएं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग है तभी आप एयरफोर्स फेज 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं, पर टेक्निकल नॉलेज एक पार्ट है, एक पार्ट फिजिकल फिटनेस है और एक पार्ट कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है। इस कम्युनिकेशन पे जो मुंह जबानी
जो डिस्कशंस हैं, जिसे वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, उस पे भी ध्यान देना है। साथ में करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है। इन सारे चीजों को मद्देनजर में रखते हुए आने वाले सोमवार से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एयरफोर्स फेज 2 की क्लासेस होंगी, जिसमें रिटन की प्रैक्टिस होगी, इंट्रोडक्शन देने की प्रैक्टिस होगी एंड ग्रुप डिस्कशन देने की प्रैक्टिस होगी। ये सारी के सारे क्लासेस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एयरफोर्स फेज 2 की टीम लेगी, जिसमें सोनाली मैडम है जो पूरा कम्युनिकेटिव इंग्लिश देख रही हैं, BL यादव सर हैं जो आपकी रिटन इंग्लिश या यूं कह लें सेंटेंस फॉर्मेशन और ग्रामर देख रहे हैं, एंड ओवरऑल टेस्ट GTO एक्सपर्ट कैप्टन SK सिंह सर और मैं लेंगे। इस पूरे के पूरे कोर्स का आइडिया ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। एयरफोर्स फेज 2 में कोई रटा रटाया कॉन्सेप्ट नहीं चल पाएगा। एयरफोर्स फेज 2 में वही स्टूडेंट्स एक्सेल करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा बोलें। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में इस 15 से 20 दिन के कोर्स में वी मेक श्योर कि बैच छोटा हो, 10 से 15 स्टूडेंट्स हो और ज्यादा से ज्यादा वो बोलें। एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी लक्ष्य भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मैं आपको बता दूं, पिछले 21 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 1900 से ज्यादा एयरमैन फौज को दे दिए हैं। 2021 से जब से अग्निपथ स्कीम लागू की गई थी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने हर अग्निवीर बैच में सिलेक्शंस दिए हैं। ऊपर फ्रेम पे आप अग्निवीर के सिलेक्शंस देख सकते हैं। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिस में आके पहले ये सिलेक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं, इन सिलेक्शन से बात कर सकते हैं, उसके बाद ही एडमिशंस लें। अब समय है मेहनत करने का। ये क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो सकती क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलवाना होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अपने कंफर्ट लेवल से निकलें। दिवाली हो गई है, छठ हो गई है, इसीलिए हमने सोमवार से ये बैच स्टार्ट करने का सोचा हुआ है। तो एस्पिरेंट्स जल्दी आएं और एनरोलमेंट करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें एयरफोर्स फेज 2 की। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।